पीड़ित हो गए, असहाय हो गए और गुमराह हो गए या भटक गए प्रभु, मेहरबानी करके प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो कभी भी बुरा नहीं मानते और हमेशा जब कभी भी कोई भी आपसे प्रार्थना करता है, माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है, आप पापों को क्षमा करते हैं, दया करते हैं, आप कृपा करते हैं, आप हमारी परवाह करते हैं प्रभु। इसलिए आपने कहा कि ईश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे कि वो नहीं है, हम विश्वास नहीं करेंगे कि वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, तो हम परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर के काम को नहीं देख पाएंगे, नहीं अनुभव कर पाएंगे और न सुन पाएंगे, न हम उनको महसूस कर पाएंगे। बाइबल तो स्पष्ट कहती है कि ईश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर है और ये भी विश्वास करना चाहिए कि जो उसके सच्चे मन से खोज करते हैं वो उनको उसका प्रतिफल प्रदान करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, इस सभा का संचालन आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सबके जीवन, शरीर और आत्मा का नियंत्रण आपके हाथ में देते हैं। हम कमज़ोर मन के हैं, हमारी वो बुद्धि और समझ नहीं है जो पवित्र आत्मा की स्वतः है। हमारी ज्ञान की कमी और कमजोरियों को दूर कर दीजिए, हमें उत्साह से भर दीजिए, हमें सच्चाई के मार्ग पर पथ प्रदर्शित कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, हम आपके पद चिन्हों पर चल सके ऐसी समझ की युक्ति हमें प्रदान कीजिए। हम विश्वास में डगमगाए नहीं प्रभु, हम डामाडोल नहीं हो, हम हिचकिचाए नहीं, हम घबराए नहीं, विचलित नहीं हो प्रभु। शैतान कितने भी प्रपंच कर ले, लेकिन विजय हमारी ही होगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हम कभी हार नहीं सकते, बाइबल कहती है हम कभी हार नहीं मानते, हम कभी परास्त नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है लेकिन हम अपने आप को कभी परित्यक्त नहीं पाते। धन्यवाद परमेश्वर, महान परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, शाश्वत परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार ईश्वर, आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस पूरे जून के महीने में प्रभु जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास पहले आई हैं, मिली हैं प्रभु, व्यक्तिगत रूप से आपके भविष्यवक्ताओं ने, अभिषिक्तों ने, आपके पवित्र जनों ने प्रभु प्रार्थना के लिए प्रेयर निवेदन दिया है प्रभु। आपने उनकी प्रार्थना को प्रभु उस दिन भी सुना और आप आज भी सुन रहे हैं और आप आने वाले दिनों में भी सुनेंगे, क्योंकि आप हमेशा जो आपके पास आते हैं आप उनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट पर आशीष को, अनुग्रह को, कृपा को, महिमा को, शांति को, समृद्धि को, सफलता को, श्रेष्ठता को, विजय को बोलते हैं प्रभु। दैवी चमत्कारों को बोलते हैं, दैवी अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं, आशीषों की महिमा में उपस्थिति को बोलते हैं प्रभु। यदि वे थके मांदे और बोझ से दबे हुए आए तो वे आनंद और हर्ष और उल्लास से प्रभु मुस्कुराते और जय जयकार करते हुए जाएंगे प्रभु यीशु। उनका जो भी मनोकामना है, प्रार्थनाएं, वे आत्मा के स्तर में पूरी होगी यीशु मसीह के। वे पहले जैसे नहीं होंगे प्रभु यीशु। आप उन्हें बदल रहे हैं, आप उन्हें बदल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप उन्हें बदल रहे हैं, उनके जीवन को बदल रहे हैं, उनके हालातों को बदल रहे हैं, उनकी परिस्थितियों को बदल रहे हैं, उनकी कंडीशंस को बदल रहे हैं, उनके जीवन की कमी और कमजोरियों को आप दूर कर रहे हैं प्रभु। आप उनको संभाल रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वोच्च ईश्वर हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर हैं, सूरवीर परमेश्वर हैं, शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण पिता है प्रभु। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपके पवित्र 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 नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हमारे स्तुति और आराधनाओं पर पवित्र आत्मा का मंडराना होने दे प्रभु, हमारे हृदयों पर पवित्र आत्मा का मंडराना होने दे, हमारी आत्मा पर पवित्र आत्मा का मंडराना होना दे, हमारे कान पर आपके वचन की उपस्थिति को हम गंभीरता से सुन सके, उससे विश्वास कर सके, पवित्र आत्मा का मंडराना होने दे प्रभु। हमारी आंखों में आपके दिव्य दर्शनों, स्वर्ग की महान पवित्रता और धार्मिकता और सत्यनिष्ठा और स्वर्गीय कार्य हमें दिखाई दे, स्वर्गीय योजनाएं हमें दिखाई दे। हमारी आंखों पर पवित्र आत्मा को मंडराने दे प्रभु। हमारे होठों में, हमारे मन में आपके शब्दों को प्रभु, आपकी आत्मा की
बातों को आने दे प्रभु। पवित्र आत्मा को हमारी बुद्धि से और समझ से और हृदय से बात करने दे प्रभु। पवित्र आत्मा को हम पर पूरा नियंत्रण ले लेने दे। हमारे सारे रोम रोम अंग अंग पवित्र आत्मा की शक्ति से पूर्ण रूप से थरथराए, अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए, महिमा से परिपूर्ण हो जाए, सत्य से परिपूर्ण हो जाए, परमेश्वर की आग से परिपूर्ण हो जाए, परमेश्वर की कृपा से परिपूर्ण हो जाए, परमेश्वर के पवित्र पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम धुल कर शुद्ध और पवित्र निष्कलंक हो जाए, हमारे पाप पूर्ण रूप से भस्म हो जाए प्रभु। हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि, एक नया प्राणी बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम आपके जीवन की रोटी सुसमाचार से हष्ट पुष्ट और तगड़े हो जाए और परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक सूरवीर योद्धा के समान हो जाए। जैसे आपने गिदोन से कहा था अपने दूत को भेजकर, हे सूरवीर सूरमा, वैसे ही हमारी आत्मा आपकी आत्मा के द्वारा सूरवीर सूरमा के जैसे हो जाए नासरत के प्रभु यीशु मसीह के नाम में माने गए। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप महान हैं, आप पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं। हम हमारे क्षेत्र के बादलों को आदेश देते हैं कि वे परमेश्वर की आशीषों को हम पर और हमारे प्रदेश पर बरसाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। हम स्वर्गदूतों को उत्तर से दक्षिण से पूरब से पश्चिम से बुलाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से स्वर्गदूत हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नियंत्रण ले ले, हमारे घरों का नियंत्रण ले ले, हमारे जीवनों का नियंत्रण ले ले। परमेश्वर के स्वर्गदूत, आग से सुसज्जित स्वर्गदूत हमारा नियंत्रण ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं। हम आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हैं। आइए हम सब मिलकर पवित्र स्तोत्र भजन के साथ आत्मा में परमेश्वर के जीवित और शक्तिशाली वचन के साथ सहभागिता करें। ये समय है स्तोत्र भजन 120, जिसके साथ हम